नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं। ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नाटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज़ देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया। हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज़्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भी? आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो। लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप अपनी हार आप खुद मान लो कि यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, जेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है?
फायदा यह है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई कई जगह पर, और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया, नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ, इसीलिए नेटो फ्यूरियस है। ऊपर से डिडॉलराइजेशन और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मैसेज क्या दे रहे हैं हमें, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, अदरवाइज आपको मैसिव पेनल्टीज आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सारे के बीच में हमने भी एक बोल्ड मूव कर दिया। जो हमारी नेशनल टीम है वो यूके के टूर पे है। किंग चार्ल्स, किंग वैसे बोलते हैं अपने आप को, वो मिलने गए हमारी टीम को, और हमारी टीम के जो शुक्ला जी हैं उन्होंने उन्हें एक किताब दे दी गिफ्ट में, और गिफ्ट की जो बुक थी उस बुक का नाम था स्कार्स ऑफ 1947। कहां दे रहे हैं, यूके में। वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था, ये मैसेज भी था, एक रिमाइंडर था गोरों को। हमें वो टाइम भूला नहीं है। आपकी कॉलोनियल गेम्स हम जानते हैं, 200 साल हमने सहन किया है। वी रिमेंबर अवर पार्टीशन, वी रिमेंबर योर रूल एंड वी रिमेंबर योर डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स। तुम्हारा प्रेशर ना हमने कभी पहले प्रेशर कभी एक्सेप्ट किया, ना ही अब करेंगे। अब तो वैसे ही मतलब नहीं है कि हम आपका प्रेशर एक्सेप्ट कर लें। तो ये मैसेजिंग, ये देखिए अब जो किताब हमने दिया है, किताब भी उसके ऊपर लिखा है स्कार्स ऑफ 1947। आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था, आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। टू हेल विद यू, भाड़ में जाओ। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अब दोबारा आते हैं नेटो की गेम प्लान के ऊपर। यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए को सिर्फ क्योंकि ट्रंप वो बिजनेसमैन है, उसको अपना सामान बेचना है। यूक्रेन के साथ उसने डील कर लिया, वहां पे जितने भी रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं सारे के साथ, कि वो अमेरिका खरीदेगा। उसके बदले में वो पैट्रियट मिसाइल्स जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यूक्रेन को दे रहा है। और साथ में एक प्लान बना लिया कि रशिया जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, और पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, युद्ध रोक दो वरना हम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर देंगे। हिम्मत नहीं है, धमकी दी है। और साथ में धमकी भारत को, चाइना को और ब्राजील को भी दे दी कि अगर आपने तेल बंद नहीं किया तो हम आपको भी सैक्शन कर देंगे। जैसे कि चाइना डर जाएगा इनसे, और भारत तो वैसे ही कभी डरने वाला नहीं है। और ये सेकेंडरी सैक्शन होते क्या हैं, सेकेंडरी सैक्शन का मतलब है मेन सैक्शन जो है वो है रशिया के ऊपर, लेकिन कोई भी कंट्री अगर रशिया के साथ डील करेगी उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। यानी कि भारत अगर इंपोर्ट करेगा, हम अगर एक्सपोर्ट करें रशिया को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इंपोर्ट नहीं कर सकते स्पेशली ऑयल। क्यों? क्योंकि नेटो जो है, नेटो जो रशिया को नीचे करना चाहता था वो नहीं हो रहा है। और नेटो की एक और दिक्कत है, भारत राइज कर रहा है। ये कोई भी कंट्री अपने सामने राइज होता हुआ ये देख नहीं सकते, इसलिए जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है ये उसे रोकना चाहते हैं ताकि भारत को हिट किया जाए। हमारा फार्मा और टेक्सटाइल, ये दो वो इंडस्ट्रीज हैं जिसे वेस्ट हिट करना चाहता है। और इंडियन जो बैंक्स हैं वो भी बैन किए जाएंगे कि जो हम फॉरेन में अपनी ब्रांचेस को चलाते हैं, यूएस का लेन देन होता है डॉलर्स का, ये बंद हो जाएगा। हमें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे रशिया को निकाला है। और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जिसका ये हमें बोलते हैं कि हम आपको देंगे, वो देनी बंद कर देंगे। दिया कुछ नहीं है, प्रॉमिस तो इन्होंने 5 साल पहले भी किया था, आपको हम जीई का इंजन देंगे, नहीं दिया है। और जो कैपिटल जो इनफ्लो होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे रोक दिया जाएगा। जो हमारी शिपिंग लाइंस हैं, जब उसकी इंश्योरेंस है वो यूके से होती है, वो भी बोल दिया, वो भी आपकी हम बंद कर देंगे ताकि आपकी शिप कोई जाएगी नहीं, ना सामान जाएगा, आपकी कंट्री का भट्टा बैठ जाएगा। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको चोक करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया। रीजन, उसने जो हमारे साथ एक ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहा था, हमने अपनी टर्म्स पे वो ट्रेड डील साइन करी है, गुस्से में आके उसको साइन करनी पड़ी, वरना अपनी कंट्री को, अमेरिका को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ था ही नहीं। और इसलिए बोल रहा हूं, ये भारत वो है जो अब डरता नहीं है। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर,
रिसेंटली अगर आपको याद होगा वो यूरोप में थे, अभी तो चाइना में है लेकिन चाइना से पहले यूरोप में थे। और यूरोप में उन्होंने क्या बोला था कि तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, बट हम तेल खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर, क्योंकि हम अगर तेल ना खरीदें तो आपकी सारी सप्लाई चेन्स बंद हो जाएगी। रशिया से तेल हम खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आपको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बचाने वाला भारत है, क्योंकि चाइना जितना खरीदता है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी कंजम्पशन के लिए वो यूज करता है, लेकिन भारत खुद कंज्यूम भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और अगर हम ये नहीं करते तो पूरे दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन था, प्राइसेस थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। यानी कि दुनिया की इन्फ्लेशन को भारत ने रोका है। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो इसीलिए 500% से 100 पे आ गया, क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट ये था, ऊपर से किताब दे दी हमने। दोस्तों, ये है भारत जो दुनिया को स्टेबल कर रहा है, और जिसने स्टेबल किया उसे डिस्टेबल करने का प्लान इन्हीं कंट्रीज ने बना दिया। यानी कि चूरा खोपना हो, अगर सीखना हो तो यूरोपियन से और वेस्टर्न पावर से, और ये चाहते हैं कि भारत सरेंडर कर जाए। भारत ने ना कभी सरेंडर किया और ना ही कभी करेगा। हमने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया हमारी सॉवरेनिटी के साथ, और ये चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं, वो भी रशिया से जो हमारा फ्रेंड है। यानी कि अब ये गोरे बताएंगे कि हम दोस्ती किससे करें, किससे ना करें, हम किसका फोन उठाएं, किसका ना करें, किससे सामान खरीदे और ना खरीदे। ये जो रशिया के अगेंस्ट इन्होंने इतना सैंक्शन लगाया, हमने उसको भी सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हमारी वोट मांगी, हमने वहां पर भी रशिया के खिलाफ कभी वोट नहीं दिया। हमने डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर हमें लगा कि भाई रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हमने ईरान, इराक, इवन यूएसए से हमने ट्रेड डील साइन कर लिया कि अब तुम्हारे से तेल खरीद लेंगे। लेकिन तुम हमें यह नहीं बोल सकते कि हम रशिया से तेल खरीदें या ना खरीदें। वी आर अ बैलेंस्ड कंट्री, तुम्हारी तरह नहीं है, आज किसी के साथ हैं कल को नहीं है। हम वो काम नहीं करते, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट में जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे। एक मैसेज बड़ा क्लियर था, किताब मत भूलना जो हमने दी है, स्कार्स ऑफ 1947, ऐसे ही नहीं दी है, और टाइमिंग भी परफेक्ट है। नेटो कंट्री में उनके गढ़ में बैठकर हम उनको किताब देते हैं। ये है तमाचा जो भारत लगाता है। अब भारत के पास चॉइसेस क्या हैं? 5-6 हैं। पहला तो ये है कि जो रेशर तेल है वो हम 40% खरीद रहे हैं, हम 35 कर देंगे। देखिए जी, हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, साल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि जो हमारा तेल है हम अमेरिका से इंक्रीज कर दें और भी ज़्यादा। रशिया से खरीद रहे हैं, अमेरिका से शुरू कर देते हैं, मिडल ईस्ट से कम कर देते हैं। अमेरिका खुश, नेटो की ऐसी तैसी खरीद जाएगी। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि यूएसए को बोले हम तेल तो खरीदेंगे, तुम प्राइसेस को मैच कर दो रशिया के साथ, तुम सस्ता दोगे हम तुम्हारे से ले लेंगे, हम रशिया को बंद कर देते हैं। यानी कि यूएसए को मजबूर करेंगे हमें डिस्काउंट देने के लिए। और दूसरा है, एक और चीज़ भी है कि जैसे ग्लोबल साउथ के अंदर 130 कंट्रीज हमारे साथ हैं, हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अपना जो माल खरीदना है या बेचना है, हम ग्लोबल साउथ के 130 कंट्रीज में बेच देते हैं। बाहर में गया वेस्टर्न वर्ल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना ने ऐसे किया है। और जो हमारा डॉलर है, हम डॉलर में सामान नहीं खरीदें ना बेचेंगे, हम अपना यूपीआई जो डिजिटल हमारा सिस्टम है उसे यूज़ कर कर हम ये रुपी बेस्ड पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। कोई बात नहीं, तुमने स्विफ्ट में से बाहर निकालना निकाल दो, हमारे पास ऑल्टरनेट भी है। यानी कि हमारे पास ग्राउंड वर्क ऑलरेडी बना पड़ा है। हमने पहले बोला हम पीस के लिए काम करते हैं, पीसीस के लिए काम नहीं करते। और तुम दुनिया भर में टुकड़े करने में लगे, कभी चाइना के, कभी भारत में, कभी रशिया के, और अपनी कंट्री संभाली नहीं आ रही। ना यूरोप संभल रहा है ना अमेरिका। यानी कि दोस्तों, ये कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध है सिर्फ तेल का, बैटल है नैरेटिव्स का। और वेस्टर्न मीडिया एक ही काम कर रही है। वो क्या कह रही है कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है इसे तो भारत फंड कर रहा है, और भैया वहां से तेल लेकर तुम्हारे घर चला रहे हैं हम लोग, और युद्ध को हम फंड नहीं कर रहे, फंड आप ही कर रहे हो। और ना ही हम पुतिन नाम के डिक्टेटर, जिसको ये डिक्टेटर बोलते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीबॉडी, वी आर ओनली सपोर्टिंग द ट्रूथ। आपने ये युद्ध शुरू किया, आपको बचाने का काम हमने किया, और आज आप हमें ही पनिश करने की बात बोलते हैं। लेकिन हम नेटो के पपेट नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है कि कभी पटा जो है चाइना के हाथ में होता है, कभी अमेरिका के। हम सॉवरेन कंट्री थे, हैं, और सॉवरेन ही रहेंगे। हमें एक ही चीज मालूम है कि हमारे दोस्त कौन से हैं, और जो नेटो की वॉर नहीं है जो हमारे पास आई है, हमारी पोजीशन क्लियर है। हम ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे अपने देश को। दोस्तों, ये इनका झूठ जो है वेस्टर्न पावर्स का,
कि आपको वो करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, नहीं तो आपके पैसे बंद कर देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपके एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, आपको डिप्लोमेटिकली हम आइसोलेट कर देंगे। कर दीजिए, क्योंकि भारत ने अपना ग्राउंड वर्क ऑलरेडी बना लिया है। वी नो कल को जाकर हमारे साथ क्या होगा। हम जैसे जैसे राइज करेंगे, हमारी सॉवरेनिटी को ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और जो नेशंस राइज कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अपने डिसीजंस भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर करते हैं, नॉट अंडर प्रेशर ऑफ ट्रंप और यूरोप। और यही चीजें हैं जिसको देखकर मेरा सीना गर्व से और ऊंचा होता है कि मेरी वो गवर्नमेंट है आज की डेट में, वो पुरानी वाली नहीं है, मनमोहन सिंह वाली। ऐसे खड़े होते थे, ऐसे कंधे नीचे और ऐसे जोड़ के, वो देखो जी हमें माफ कर दो, आपने बोला डीवैल्यू कर दो, हमने करेंसी को 50% डीवैल्यू कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट IMF ने बोला अपनी वैल्यू को डीवैल्यू कर दो, अपने रुपए को, हमने 50% कर दी। उन्होंने 20 मांगी, हमने 50 कर दी। सर आपने 20 बोली थी, हमने 50 कर दी, और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे वो। तो ये जो टाइम है पुराने वाला वो गया। अब ये भारत है, अपना डिसीजन खुद लेगा। और डिसीजन भी कैसे लेगा? यूके में किंग चार्ल्स के मुंह के ऊपर हमने किताब मारी है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी अब दादागिरी और तुम्हारा ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है ये अब नहीं चलेगा। ये पार्टीशन का टाइम नहीं है, ना ही तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत भी हमारी, अब जो राजा है हमारे देश का वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है, हम बनाकर ही रहेंगे। तुम्हारी इंटरफेरेंस आज से बंद। एंड जयशंकर जी की आखिरी स्टेटमेंट वो भी आपको याद दिला दो। जब उनको पूछा गया कि अगर आप तेल खरीदते रहेंगे तो ट्रंप ने बोला है कि 500% टैक्स लगा देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो जयशंकर जी ने बोला था जब वो टाइम आएगा, वी नो हाउ टू क्रॉस द ब्रिज, ये ब्रिज भी हम क्रॉस कर लेंगे। यानी कि वी नो हाउ टू क्रॉस द ब्रिज एंड वी नो हाउ टू बर्न द ब्रिजेस ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।